आपके अपने चैनल राकेश शर्मा सड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रायिकता से। प्रायिकता से जो हमारे पास बर्नौली जो प्रमेय है, बर्नौली थ्योरम है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, तो हम बात करते हैं प्रायिकता से बर्नौली थ्योरम को। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय से मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ कि यदि मेरे पास कोई एक सिक्का है, यदि इस सिक्के को उछालता हूँ तो उछालने पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि चित्त आ सकता है और चित्त नहीं आता है, चित्त आता है और चित्त नहीं आता है। ऐसे यदि मैं बात कहूँ कि मेरे पास एक पासा है और उस पासे को यदि मैं उछालता हूँ तो उस पासे पर एक संख्या एक प्रकट होती है और नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ होती है और नहीं होती है, ये केवल और केवल हमारे पास क्या है, दो ही बात है। यदि मैं कहूँ आपको कि मैंने कोई मेरे पास n परीक्षण मैंने किए हैं, उन n परीक्षण में, ठीक है, मेरे पास कोई सफलता है और असफलता है। n परीक्षण किया तो n परीक्षण में मैंने देखा मेरे पास सफलताएं हुई और असफलताएं हुई। ठीक है, वो जो n परीक्षण है वो कैसे है, स्वतंत्र परीक्षण है। तब उस स्वतंत्र परीक्षण में सफलताएं और असफलताएं हैं तो हम ऐसे परीक्षण को बर्नौली परीक्षण कह सकते हैं। ऐसे परीक्षण को हम बर्नौली परीक्षण कर सकते हैं। अब देखो, बर्नौली जो थ्योरम है, प्रमेय है, उस बर्नौली प्रमेय या मैं कहूं कि परीक्षण कि बर्नौली जो परीक्षण है उसकी कुछ कंडीशंस है हमारे पास। बर्नौली जो परीक्षण है उस परीक्षण के हमारे पास कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। बर्नौली परीक्षण की कुछ शर्तें क्या है? पहली शर्त ये है कि जो भी हम हमारे पास जो परीक्षण कर रहे हैं वह परीक्षण हमेशा स्वतंत्र होने चाहिए। n परीक्षण कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। पहली कंडीशन, बर्नौली परीक्षण की पहली कंडीशन है, जो भी हम n परीक्षण कर रहे हैं वह n परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि परीक्षण निश्चित होने चाहिए, परिमित होने चाहिए, परीक्षण परिमित होने चाहिए। परीक्षण कैसे होने चाहिए? परिमित। तो पहली कंडीशन है ये हमारे पास यहाँ से, परीक्षण n जो परीक्षण है वो स्वतंत्र होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है परीक्षण परिमित होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि केवल सफलता या असफलता की बात होनी चाहिए, केवल सफलता और असफलता की बात होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहानी आई कि केवल सफलता और हमारे पास किसकी बात होनी चाहिए? असफलता की। चौथी कंडीशन है कि सफलता प्लस असफलता, यदि हम इन दोनों की प्रायिकताएं निकालें तो वह प्रायिकता हमेशा एक के इक्वल होनी चाहिए। तो बर्नौली परीक्षण की हमारे पास कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है कि परीक्षण स्वतंत्र होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि परीक्षण परिमित होनी चाहिए। तीसरी है कि केवल और केवल सफलता और असफलता की बात होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन है कि सफलता और असफलता की जो प्रायिकताओं का योग है वह हमारे पास एक होना चाहिए। तो ये तो केवल बर्नौली परीक्षण की कंडीशन शर्त है। अब है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या है? तो ये कहता है बर्नौली, जिसने हमें ये जो प्रमेय बनाई है उसने एक प्रमेय दी, ठीक है, थ्योरम दी। थ्योरम में उसने क्या कहा कि यदि मान लेते हैं, माना कि n मेरे पास परीक्षण है वो स्वतंत्र है, n परीक्षण स्वतंत्र परीक्षण है या n स्वतंत्र परीक्षण है, मेरे पास n स्वतंत्र परीक्षण है, ठीक है, और x n स्वतंत्र परीक्षण है और x है वह सफलता को दर्शाता है। x है वह किसको दर्शाता है? x एक सफलता को दर्शाता है, दर्शाता है। तो कि n परीक्षण है, n स्वतंत्र परीक्षण है, x एक सफलता को दर्शाता है, तो हमारे पास r सफलता होने की, r सफलता होने की प्रायिकता, r सफलता होने की प्रायिकता, और वह इक्वल है, वह इक्वल होगी किसके? कि p x बराबर, x बराबर अब हमारे पास क्या आ गया? r आ गया है। तो r सफलता होने की जो प्रायिकता है वह इक्वल होगी किसके? NCR
p की पावर r और डॉट q की पावर n माइनस r। क्या हुआ यहाँ से कि r जो सफलता है, उस r सफलता होने की जो प्रायिकता है वह है हमारे पास होगी कि px बराबर r इक्वल एन सी आर पी की पावर r डॉट q की पावर क्या होगी n माइनस r। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि हमारे पास यहाँ से क्या है कि एन सी आर पी की पावर r और डॉट q की पावर क्या होगी n माइनस r होगी, और यही हमारे पास क्या कहलाती है बर्नौली प्रमेय। इसी को हम क्या कहते हैं बर्नौली प्रमेय कहते हैं, और यही बर्नौली प्रमेय का क्या है हमारे पास सूत्र हमारे पास क्रिएट हुआ। अब कहानी यहाँ ये आती है सबसे पहले कि एनसीआर इक्वल क्या होता है। एनसीआर आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि एनसीआर इक्वल होता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डॉट n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास एनसीआर इक्वल हुआ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और डॉट n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। एक हमारे पास एग्जांपल है, पहला एग्जांपल, और उस पहले एग्जांपल से हम इस जो भी बात हुई हमारे पास बर्नौली प्रमेय की उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर यहाँ से हमारे पास गिवन है और एग्जांपल नंबर है 31। 31 में क्या है कि पासों के एक जोड़े को 7 बार फेंका गया है। एक पासा है, उसका एक जोड़ा है हमारे पास, उसको हम 7 बार फेंक रहे हैं। उसके बाद में कहा है कि यदि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होना, यदि हमारे पास उस पासे के जोड़े को फेंकते हैं तो जोड़े को फेंकने पर यदि पासों पर प्राप्त जो संख्याएं हैं यदि उनका योग 7 होता है तो हम उसको एक सफलता मानी जाती है। ठीक है, तो क्या प्रायिकता है, पहली कंडीशन कोई सफलता नहीं, दूसरी कंडीशन 6 सफलताएं, तीसरी कंडीशन कम से कम 6 सफलताएं, और चौथी कंडीशन अधिकतम 6 सफलताएं। देखो तो यहां से सबसे पहले मैं कहूं कि एक पासे के जोड़े को उछालने पर प्रतिदिश समिष्ट, यदि मैं यहां से प्रतिदिश समिष्ट की बात करता हूं तो प्रतिदिश समिष्ट हमें पता है कितने होते हैं 36 होते हैं। अब है और पासे के जोड़े को उछालने पर, अब हम बात करते हैं पासे के जोड़े को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 आने की अनुकूल स्थिति, यदि हम अनुकूल स्थिति देखें तो हमारे पास यहाँ से क्या क्या बन सकता है। पहली कंडीशन बन सकती है 16, दूसरी कंडीशन बन सकता है 2, 5, तीसरी कंडीशन बन सकता है हमारे पास 3, 4, अगली कंडीशन बन सकती है 4, 3, अगली कंडीशन बन सकती है 5, 2, और उसके बाद में बन सकता है 6, 1। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास अनुकूल स्थिति है वो कितनी आई 6 है। अब हम बात करते हैं सफलता। यहाँ हमने कहा था कि बर्नौली में केवल सफलता और किसकी बात होगी असफलता की। सफलता को हम P से निरूपित करेंगे हमेशा। ठीक है, तो सफलता P बराबर क्या होगा कि अनुकूल सफलता किसको माना गया है हमारे पास क्वेश्चन में, संख्याओं का योग 7 आने को हमने सफलता माना है। तो इसलिए इस 7 आने की सफलता की जो प्रायिकता है वह कितनी हो जाएगी 6/36, मतलब हो गया 1/6। और असफलता क्या हो जाएगी, असफलता होगी हमारे पास Q इक्वल टू, यहाँ से हमने कहा था इन दोनों का योग क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस P हो जाएगा, और 1 माइनस 1/6 इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 5/6। अब पहला हमारे पास यहाँ से कहा गया क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखो, कोई सफलता नहीं आने की प्रायिकता, कोई सफलता नहीं आने की हमें क्या निकालनी है प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता मैंने कहा था कि यदि हमने n स्वतंत्र परीक्षण किए हैं, मान लो उसमें x हमारे पास सफलता को दर्शाता है और p और q सफलता की प्रायिकता है, p सफलता की प्रायिकता है और q असफलता की प्रायिकता है, तथा p प्लस q का मान यदि 1 के बराबर है तो उस कंडीशन में
आर सफलता प्राप्त करने की हमारे पास प्रायिकता वह इक्वल हो रही थी, किसके हो रही थी कि पी एक्स बराबर आर इक्वल टू आ रहा था एनसीआर डॉट पी की पावर आर डॉट क्यू की पावर एन माइनस आर। अब हमें कहा गया है कि कोई सफलता नहीं आनी। अगर हमारे पास कोई सफलता नहीं आ रही तो इसका मतलब यहाँ आर की जो वैल्यू है, आर का जो मान है वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। कितने परीक्षण किए थे, 7 परीक्षण किए थे, तो 7 में से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई 0, एन हो गया हमारे पास यहाँ से 7। तो हमारे पास हम लिख देंगे पी एक्स बराबर क्या बन गया 0, वह इक्वल होगा कि 7c0 पी की यहाँ हमारे पास है प्रायिकता है 1/6 की पावर आ गई 0 और यहाँ से आ चुका है 5/6 की प्रायिकता क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से देखो n में से 0 घटाते हैं तो हमारे पास आ गया 7। यदि हम इसका मान देखें तो ये मान 1 आएगा, इसका मान देखें तो ये मान 1 आएगा और यहाँ से आ चुका है 5/6 की पावर क्या आ चुकी है 7 आ चुकी है। तो हमने इसका पहला क्वेश्चन क्या कर लिया है, हल कर लिया। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन, दूसरा जो भाग है उसमें कहा गया है कि 6 सफलता आने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो मैं यहीं इसी को मिटा के हल करता हूं। तो देखो अगले में पूछा है 6 सफलता आने की, तो सेकंड क्वेश्चन है 6 सफलताएं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो 6 सफलता आने की प्रायिकताएं देखें तो वह आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर हमारे पास, अब r का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ क्या हो गया 6, वह इक्वल हो जाएगा किसके कि 7c6 p की पावर, p की वैल्यू यहाँ कितनी है 1/6 की होल पावर क्या बन जाएगी यहाँ से हमारे पास 6 और 5/6 की पावर यहाँ से क्या आ जाएगी 7-6। यहाँ से देखें तो 7c6 1/6 की पावर 6 और इंटू 5/6 की पावर यहाँ से आ चुका है हमारे पास 1। ये इसका आंसर आ चुका है। आगे भी आप बच्चों इसको हल कर सकते हो, कैसे 7c6 की वैल्यू निकाल सकते हो। यदि हम इधर निकालते हैं तो 7c6 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन वहाँ हमारे पास 6 फैक्टोरियल और इंटू 1 फैक्टर। यहाँ से देखें तो 7 इंटू में इसको लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल और यहाँ से वैल्यू कितनी आ चुकी है 7। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 7 इंटू 1/6 की पावर 6 इंटू 5/6 की पावर क्या आ चुका है 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो जरूर अच्छा है, उसको समझने की आप कोशिश करें। तो देखो इसका तीसरा जो भाग में क्वेश्चन है वह है हमारे पास क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कम से कम 6 सफलताएं। तो देखो तीसरा कम से कम 6 सफलताएं आने की प्रायिकता, आने की हमें निकालनी है यहाँ से प्रायिकता। अब ये कह रहा है कि हमने स्वतंत्र परीक्षण कितने किए, मतलब एक पासे के जोड़े को हमने कितनी बार फेंका, 7 बार फेंका, परंतु हमें कम से कम 6 सफलताएं आने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। 6 से ज्यादा भी आ सकती है, जितने हम परीक्षण कर रहे हैं उतने आ सकती है, परंतु कम से कम 6 सफलताएं आने की हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रायिकता। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x कम से कम 6 सफलताएं, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हो चुका है यहाँ से 6, तो कम से कम 6 भी हो गया और उससे ज्यादा वाला भी हो गया। तो कौन कौन से आया है यहाँ से देखें तो p x बराबर 6 आया है और प्लस p x बराबर क्या आया है 7 आया, इनमें कम से कम 6 सफलताएं हैं, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, यदि हम इसको हल करते हैं तो ये बन जाएगा 7c6 और यहाँ से आया 1/6 की पावर 6 और इंटू 5/6 की पावर यहाँ से आ चुका है 7-6 और प्लस अगला वाले x बराबर 7 के लिए निकालते हैं तो ये आ जाएगा 7c7 1/6 की पावर 7 और 5/6 की पावर यहाँ से आ चुका है 7-7। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो 7c6 1/6 की पावर 6 और इंटू 5/6 की पावर यहाँ आ चुका है 1 प्लस यहाँ से देखें तो 7c7 1/6 की पावर यहाँ से 7 और 5/6 की पावर क्या आ चुका है 0। अब हम इसको आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आने हैं, क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है तथ्यत हमारे पास,
तथ्यत का मतलब है कि ठीक वही हमें वो सफलता की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि तथ्यत सफलता ज्ञात करो, तथ्यत 6 की सफलता ज्ञात करो, तो उसका मतलब है कि हमें वही प्रायिकता ज्ञात करनी है। ऐसा भी पूछा सकता है कि निम्नतम इतनी सफलताएं हैं, ऐसा भी और पूछा सकता है कि अधिकतम हमारे पास इतनी सफलताएं हैं। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 16.5 उसके कुछ क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, उससे पहले मैं एक बात और आपको, एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि यदि हमारे पास यहां से n परीक्षण है, n स्वतंत्र परीक्षण है, n स्वतंत्र परीक्षण है, तो उस कंडीशन यहां से हम देखें कि px बराबर 0 प्लस px बराबर 1 से लेके प्लस px बराबर r, ठीक है, r हमारे पास जो हमने याद करना है वो प्लस डेश 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 px बराबर n, इन सब की जो प्रायिकताएं हैं उनकी प्रायिकताओं का जो योग है वह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली के, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 16.5 का पहला क्वेश्चन कहा गया है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि यदि एक न्याय सिक्के को हम 10 बार उछालते हैं तो निम्न की हमें प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। अब इसमें कहा गया है कि ठीक 6 चित आना, चित चित दे रखा है, इसका मतलब जो सफलता मानी गई है वो किसको मानी गई है, चित को माना गया है, ठीक है। तो एक न्याय सिक्के को यदि हम एक बार उछालते हैं तो एक बार उछालने पर जो चित आएगा वह उसकी सफलता मानी जाती है। तो सफलता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, और असफलता आने की मतलब चित नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - 1/2 इक्वल टू हो चुका है 1/2। तो देखो एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रतिदर समिष्ट देखें तो प्रतिदर समिष्ट कितने आते हैं, हेड और टेल, मतलब हमारे पास 2 आएंगे, ठीक है। चित आने की प्रायिकता या चित आने की अनुकूल स्थिति, चित आने की अनुकूल स्थिति, तो चित आने की अनुकूल स्थिति हमारे पास क्या बनेगी, 1 बनेगी। सफलता किसको माना है, चित आने को माना है। तो चित आने पर सफलता की प्रायिकता, चित आने पर सफलता की प्रायिकता वह है p इक्वल टू हमारे पास बन गया 1/2, और असफलता की यदि हम प्रायिकता देखें तो असफलता हमारे पास की प्रायिकता बनी q इक्वल टू 1 - 1/2 इक्वल टू हो चुका है 1/2, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन क्या पूछा गया है, पहले में कहा गया है ठीक 6 चित आने की, ठीक 6 चित आने की प्रायिकता। अब देखो हमने जो सिक्का है उसको कितनी बार उछाला है, 10 बार उछाला, 10 बार उछाला है, तो हमारे पास यहाँ से n की जो वैल्यू है वो हो चुकी है 10। तो यहाँ से p x बराबर कितना हो गया 6, ठीक 6, फिक्स 6 के लिए पूछा है, तो p x बराबर कितना हो गया 6, वह इक्वल हो जाएगा किसके, n c, जो फॉर्मूला है हमारे पास NCR डॉट p की पावर r डॉट q की पावर n माइनस r। तो हम इसी में पुट करते हैं, तो n की वैल्यू है हमारे पास 10, c r की वैल्यू यहाँ से x बराबर क्या है 6, और p का मान है यहाँ से 1 हो गया 6, और डॉट 1/2 की पावर यहाँ से हो चुका है 10 माइनस हमारे पास हो चुका है 6। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10c 6, 1/2 की पावर यहाँ से आ चुका है 6, और यहाँ से आ चुका है 1/2 की पावर क्या आ चुका है 4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10c 6 1/2 की पावर यहाँ से हमारे पास हो गया 10, 6 + 4 हो गया 10। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास इस प्रकार से आ गया। अब पहले का जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, उस पहले का जो दूसरा भाग है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। अब हमें दूसरा जो भाग है वो यही हल करते हैं।
दूसरा जो भाग है उसमें हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि न्यूनतम, हमें कहा गया है कि न्यूनतम 6 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। न्यूनतम 6 चित आने की प्रायिकता, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास न्यूनतम 6 चित आने चाहिए। 6 चित आने का मतलब 6 से कम आ सकते हैं, परंतु ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितने आने चाहिए? 6। ठीक है, न्यूनतम 6 चित, न्यूनतम 6 चित का मतलब है कि न्यूनतम कम से कम हमारे पास 6 आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। सॉरी, पिछली वाली लाइन मैंने गलत बोल दी थी। न्यूनतम 6 चित आने की प्रायिकता का मतलब है कि हमारे पास कम से कम 6 चित तो आने चाहिए, इससे ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल क्या हो चुका है, यहाँ से 6 हो चुका है। मैं हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बराबर 6 प्लस पी एक्स बराबर 7, या प्लस पी एक्स बराबर हमारे पास हो चुका है 8, प्लस पी एक्स बराबर क्या जाएगा 9, और प्लस पी एक्स बराबर क्या हो चुका है 10, क्योंकि ये सब में है हमारे पास। इन सब में हमारे पास न्यूनतम 6 बार क्या आ रहा है, चित आएगा। तो यहां से हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं इनकी, तो क्या क्या बन जाएगा 10c6 और 1/2 की पावर यहाँ से 6 और डॉट 1/2 की पावर 10-6 प्लस पी एक्स बराबर 7 के लिए निकालते हैं, तो यह आ जाएगा 10c7, यहाँ से 1/2 की पावर 7 और डॉट 1/2 की पावर 10-7। फिर उसके बाद में 8 के लिए निकालते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 10c8 1/2 की पावर 8 और डॉट 1/2 की पावर यहाँ से आ गया 10-8। 9 के लिए निकालते हैं तो प्लस 10c9 1/2 की पावर 9 और डॉट 1/2 की पावर 10 क्या हो चुका है 9 हो चुका है। 10 के लिए निकालते हैं तो प्लस 10c10 और 1/2 की पावर 10 और डॉट आ चुका है 1/2 की पावर 10-10। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 10c6। अब देखो यहाँ 1/2 की पावर भी कितनी आएगी 4 आएगी, तो 6 + 4 हमारे पास 10 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख देंगे 1/2 की पावर 10 प्लस 10c7, अगले वाले में देखें 7 और यहाँ से 3 आ रही है, तो ये भी बन गया 1/2 की पावर 10 प्लस अगला वाला 10c8 और ये भी बना 1/2 की पावर 10। इससे अगला वाला देखें वो आ रहा है 10c9 और ये भी बन गया 1/2 की पावर 9, और इससे अगला वाला 10 वाला देखें तो 10c10 और ये भी बन गया 1/2 की पावर क्या आ चुका है 10, और इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो इसका इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। कौन से का, दूसरे का। अब हम पहले के तीसरे की बात करते हैं। अब पहले के तीसरे में हमें कहा गया है कि अधिकतम हमारे पास कितने चित होने चाहिए, 6 चित होने चाहिए। तो देखो इसके तीसरे भाग को हम करते हैं, पहले क्वेश्चन के तीसरे भाग को। तो यहां से हमें कहा गया है कि अधिकतम 6 चित आने की प्रायिकता। तो अधिकतम 6 चित आने की प्रायिकता देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बन जाएगा, x लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 6। अधिकतम 6 मतलब हमारे पास 6 ही आने चाहिए, या 6 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। 6 से कम कितने भी हमारे पास चित आ सकते हैं, ठीक है, उनकी प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी है। तो ये इक्वल हो जाएगा, पहला p x बराबर 0 जिसमें एक भी चित नहीं हो, p x बराबर 1 एक चित हो, दूसरा p x बराबर 2 2 चित हो, प्लस p x बराबर 3 3 चित हो, प्लस p x बराबर 4 इसका मतलब है 4 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्लस p x बराबर 5 5 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, p x बराबर हमारे पास 6 जिसमें 6 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करनी। ठीक है, यहां हम इनकी प्रायिकताएं ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास p x बराबर 0 के लिए देखें तो 10c0 1/2 की पावर हमारे पास 0 बना, और अगले वाले में बना डॉट 1/2, यहां से बना 10 क्या बन गया 0 बना। प्लस एक के लिए देखें तो 10c1 आता है 1/2 की पावर 1 आएगा, प्लस 1/2 की पावर इंटू में 1/2 की पावर क्या आ गया 10-1 आ गया। इससे अगला वाला देखें 2 के लिए देखें तो यहाँ से 10c2 आएगा 1/2 की पावर 2 आएगा, डॉट 1/2 की पावर यहाँ से 10-2 आ जाएगा। फिर 3 के लिए देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास प्लस में
10c3 1/2 की पावर 3 और डॉट 1/2 की पावर आ गया 10-3। इससे अगले वाला के लिए देखें तो यहाँ से आता है 10c4 1/2 की पावर 4 और डॉट 1/2 की पावर 10-4। उससे अगला वाला 5 के लिए देखते हैं तो 10c5 1/2 की पावर 5 और डॉट 1/2 की पावर 10-5। उससे अगला वाला देखें तो प्लस 10c6 1/2 की पावर 6 और डॉट 1/2 की पावर 10 क्या हो चुका है 6 हो चुका है। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या किसकी प्राप्ति होगी, आंसर की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब यदि हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों आज हम इतना ही लेते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में हम अगली क्लासेज में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, साथ ही मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। धन्यवाद।